स्टोरी का मजा तो रात को अकेले में ही आता है। वेलकम टू द हेल। नमस्कार दोस्तों, भूतों से भरी इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आदेश आपके लिए ऐसे ही अनोखी भूतिया कहानी और रोचक तथ्य लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहिए, क्योंकि हॉरर मूवी का मज़ा तो रात को अकेले में ही आता है। आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही भूतिया होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्यों को बताने जा रहा हूँ। तो कृपया, अगर आप बच्चे हो तो कृपया इसे अपने माता पिता के साथ ही देखिए, क्योंकि इसका असर आपके दिमाग पर हो सकता है। वेलकम टू दी हेल। हॉरर फैक्ट नंबर 1, कुचिसेक ओना। जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुचिसेक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वह अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वो सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मांस निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और उस इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। हॉरर फैक्ट नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमयी तरीके से बच जाती थी। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया था। हॉरर फैक्ट नंबर 3, तियानाक। तियानाक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब उसकी तरफ जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। हॉरर फैक्ट नंबर 4, टोमिनोज हेल। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता मान जाता है, जिसे 1919 में सईजो यासो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाटा ने इसे द हार्ट इज लाइक अ रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मरकर नरक में चला गया है। माना जाता है कि इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उनके साथ कुछ बुरा होने लगता है। हॉरर फैक्ट नंबर 5, मंकी मैन, दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता है। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे।
इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला, जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई थी। हॉरर फैक्ट नंबर 6, फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, रूम नंबर 873। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है, जिसे कि भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार इस कमरे में रहने आया था, लेकिन पत्नी अपनी पत्नी और बेटी को हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोगों ने यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें और छोटी लड़की के दिखाई देने की शिकायत की है। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल के इस कमरे के दरवाजा को चिनवाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। हॉरर फैक्ट नंबर 7, औजा बोर्ड नेम। औजा बोर्ड जो एक विशेष प्रकार की बोर्ड होता है, जिससे कि आत्माओं को बुलाने और उनसे बातें करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोर्ड जितना रहस्यमय और डरावना है, उतना की डरावना इसमें नाम की उत्पत्ति भी है। इसके आविष्कारक का कहना है कि इसका नाम औजा इसलिए रखा गया क्योंकि बोर्ड ने उन्हें खुद यह नाम रखने के लिए कहा था, और बोर्ड ने औजा का मतलब बताया था गुड लक। फैक्ट नंबर 8, 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट। 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडॉगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडॉगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो मरने वाले थे। मरने के उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय द्वारा इसे नकार दिया कर। लेकिन उनकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, यह लोगों के बीच में आज तक प्रसिद्ध है। फैक्ट नंबर 9, ब्लडी मैरी इल्यूजन। बहुत से अध्ययन से यह पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में खुद को देखते हो, तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को से बोर होने के कारण ऐसी प्रकृति बनाता है, लेकिन कुछ लोगों को शीशे में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लडी मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। फैक्ट नंबर 10, रॉबर्ट द डॉल। एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल को भी एक शापित का भूतिया गुड़िया माना जाता है। यह गुड़िया फ्लोरिडा के पेंटर रॉबर्ट यूजिन ओटो की थी। माना जाता है कि इस गुड़िया में खुद ही चलने, चेहरे के भाव बदलने और हंसने की क्षमता है। इस गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन माना जाता है जब इसे देखने जाए तो इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना यह दुर्भाग्य लाता है। फैक्ट नंबर 11, नालेबा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नालेबा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ में दरवाजे में से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता है वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नालेबा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था।
दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक और भूतिया वीडियोस लाता रहूँगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और दोस्तों तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।